हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त राम निवासी और वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद मारवाड़ी। आज हम जानेंगे 27 मार्च, आज की फ्राइडे है, उस दिन मार्केट कैसा रहेगा एंड ये कैसे इम्पैक्ट करती है बेस्ड ऑन द न्यूज। और क्योंकि कल का मार्केट बंद था जो कि 26 तारीख को था, रामनवमी की तरफ से। तो आप सबको हैप्पी रामनवमी। तो अब चलिए हम अपने एआई से पूछते हैं कि कल का मार्केट क्या है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, कैसे कैसे सिग्नल समझ मिल रहे हैं और व्हाट नॉट। तो व्हाट signals growth is model when we perform the new definitive list market using data first and then current news analysis। थोड़ा स्पेसिफिक रहता है यहाँ पे कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली विल वी से कि टुमारो ऐसे, क्योंकि ये फिर आज 27 9। चलिए देखते हैं अभी ये क्या देता है, किस तरह से होता है, क्या बोल सकता हूँ। ओके, तो ये इसने लॉग इन कर दिया। अच्छा ओके, तो लेट मी लॉग इन। ओके, हमने राइट लॉग इन कर लिया है और इसको बोलते हैं डन। और अब फिर देखते हैं कि ये हमें क्या सिग्नल होगा। ओके, ये हमारा लाइव डेटा फेच कर रहा है न्यूज, लाइक ऑल द वेबसाइट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जिसमें क्या लेटेस्ट न्यूज चल रही है रिस्पेक्ट टू द वॉर, या फिर यूएस मार्केट कैसा चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी ने क्या सिग्नल्स दिए और क्या नहीं। ठीक है, तो ओके, स्टेज 1 उसने बोला है। ठीक है, की रेस और स्कोर। ठीक है, तो अभी स्टेज 1 लास्ट निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 23,306, और जो कि उस दिन बुलिश मार्केट था एंड 1.72% राइज था। ओपन हुआ था 23,064, हाई रहा 23,465 एंड सबसे लोवेस्ट था 23,062। इंडिया विक्स लेवल 24.64 एलिवेटेड, सीएन इन द मार्केट। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी ये भी 52,708 था और ओपन हुआ था 53,024 पे एंड हाई था 53,146 और लो था इसका 53,024। रेफरेंस था बैंकिंग इंडेक्स स्ट्रॉन्गर निफ्टी, तो इसका मतलब कि उस दिन बुलिश मार्केट था। सो लास्ट 5 डेज का ये ट्रेंड है। तो गैप डाउन रिकवरी हुआ था, 23 तारीख को रेड था, 24 को ग्रीन, 25 को भी ग्रीन। द बैटर ऑपरेटिंग लो ऑफ 22,200 ऑन मार्केट रिजल्ट। मार्केट अभी रिकवर करने जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है। न्यूज में गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो प्लस 52 पॉइंट है आज, जो कि 23,225 है। न्यूट्रल और स्लाइटली बुलिश है स्मॉल कैप। यूएस मार्केट ओवरनाइट, यूएस मार्केट आज जो कि बेसिकली कल वो ऑलमोस्ट -1.75% गिरा है एस&पी में, एंड डाउ में लाइक -1.10% है। नास्डैक 2.38% गिरा हुआ है। तो ये बहुत बियरिश ग्लोबल वीकनेस दिख रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच इज 108। तो उसकी वजह से ये बियरिश, क्योंकि ईरान ने यूएस के सारे पीस टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है एंड दे आर नॉट रेडी टू टॉक। और न्यूज में आया है कि उन्होंने बहुत सारे अभी हमले भी कर दिए हैं। तो ईरान जियो पॉलिटिक्स रिजेक्टेड यूएस स्टॉक्स। ओके, जिसकी वजह से सीवियर है। स्टेट ऑफ हॉर्मज अभी भी बंद है, जिसकी वजह से इसको है। एफआईआई फ्लो में भी है। एचडीएफसी बैंक का वो वाला अभी तक मसला चल ही रहा है। एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस, ओके, मिक्स्ड, नो मेजर न्यूज। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, तो अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल है वो 22,833 है, और जो रेजिस्टेंट वो है 23, और सपोर्ट जो है वो 22,780 है। ठीक है, तो रिस्क क्रूड ऑयल है, यूएस मार्केट है, एफआईआई है और ऑयल है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एंड स्कोरिंग। तो अभी इसको पूछते हैं कि इंडिकेटर्स क्या दे रहे हैं और स्कोर क्या दे रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि
अ, हमारा कल का मार्केट बुलिश होगा और या बियरिश होगा। अभी अगर देखे जाए तो जो भी चीजें हो रही हैं, तो दिस इज नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन लाइक कैंडल एनालिटिक्स या फिर बाकी मतलब जो जो भी स्ट्रेटजीज हम लोग यूज करते हैं। द करंट मार्केट इज कम्प्लीटली ड्रिवन ऑन न्यूज बेसिस। जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो वॉर की वजह से हो रहा है, रशिया यूक्रेन की वजह जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से, यूएस इसराइल और ईरान के बीच में जो चीजें हो रही है उसकी वजह से, तो जैसे न्यूज अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट इज कम्प्लीटली बुलिश। एंड अगर बुरी बुरी न्यूज आती है तो मार्केट एकदम सडन से गिर जाता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में करंटली। और बहुत सारी लाइक टेक्निकल एनालिसिस अभी काम नहीं कर रही है। तो अभी आज के कल के इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 52 पॉइंट्स, ओके, गैप अप। यूएस मार्केट ऑल रेड है। क्रूड ऑयल ओके डबल, जिसके बाद -2 है। इंडिया विक्स 24 पे है, ओके -1। FII फ्लो -1 पे है। प्रीवियस कैंडल क्योंकि बुलिश रहा तो वो +1 में जा रहा है। पीसीआर जीरोस है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी जीरो है क्योंकि वो बिटवीन द लेवल से है। हैवी वेट न्यूज इतना कुछ है नहीं, -2। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो वो -4 है, जिसकी वजह से टोटल स्कोर वीक पुट बनता है। तो इसका मतलब है कि कल का मार्केट भी थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, जिसकी वजह से देर माइट बी कि पहले वो थोड़ा बियरिश हो, क्योंकि यूएस मार्केट मतलब गिरा है आज, जिसकी वजह से कल हमारा गैप डाउन निफ्टी खुल सकती है, जिसकी वजह से स्टार्ट ऑफ द रैली में वो मार्केट लाइक बियरिश की तरफ जाएगा। एंड ओवर द टाइम जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और दिन खत्म होता जाएगा, तो उस टाइम तक हो सकता है कि मार्केट फिर से एवरेज पे आ जाए, जो कि 23,100 या 200 की रेंज पे आके रुक सकता है। ठीक है, और बाकी कल देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सारा न्यूज ड्रिवन मार्केट है, तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। और डेटा से न्यूज के ही बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट कैसे जाएगा। जैसे अगर 50 स्टॉक्स कंटिन्यू हो गए तो जिसकी वजह से मार्केट बुलिश रह सकता है या फिर मार्केट बेयरिश भी हो सकता है। ठीक है, तो वीक पुट है तो कंफर्मेशन प्रोटोकॉल है कि वेट करना है 9:30 तक। हम लोग देखते हैं कि कैसे जाएगा। फिर बाद में if क्लोजिंग रेड रहा तो पुट कंफर्म करो, अगर ग्रीन क्लोजिंग रहा तो स्किप कर दो आज के लिए, और ये आज के लिए हमारा ट्रेड नहीं है। ठीक है, हम लोग एआई से पूछ लेते हैं कि लास्ट एआई क्या ट्रेड देना चाहता है हमें। ट्रेड फॉर March 27, 9:30 AM. use the trade. पूछ लेते हैं एक बार, क्या पता कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए इसके वजह से। What is the rate for March 27, 9:30 AM? ठीक है, देखते हैं। वेट कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, सो इम्पोर्टेंट, करंटली 2 बजा है अभी जो मार्केट ओपन होने वाला है। इसलिए मुझे आई कैन गिव अ कंफर्मेशन ट्रेड राइट नाउ बिकॉज द कैंडिडेट कंफर्मेशन टूल रिक्वायर्स को पैनिक कंफर्मेशन के टूल्स हम लोग देखेंगे इस वे में। तो ट्रेड प्रिपरेशन प्लान रेडी है, -4 है, जिसकी वजह से बाय पुट करना है, मतलब बियरिश मार्केट रिकमेंड कर रहा है अभी के लिए। एंड बिल सुबह हम लोग एक बार फिर से लाइव न्यूज टच करेंगे और बेस्ड ऑन दैट देखेंगे कि ये मार्केट हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। एंड ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ये मोस्टली मैं अपने ट्रेड के लिए करता हूँ। मैं जो एआई मुझे सजेशन देती है, एक डिसिप्लिन फॉलो करवाती है कि वो मुझे प्रॉफिट भी देती है अच्छा खासा, और समटाइम्स वो मुझे लॉस भी देती है, बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन द करंट न्यूज एंड द टेक्निकल एनालिसिस जिसकी जरूरत से एआई ट्रेड करता है। तो ये कोई मैं आपको एडवाइस या फिर कह सकता हूँ कि मतलब कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। ये सेबी के खिलाफ है और सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ है। एंड आई एम नॉट एज सर्टिफाइड सेबी ट्रेडर, सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, ट्रेडर सॉरी ट्रेनर। और आप इसको एक एजुकेशनल पर्पस के साथ ले सकते हैं। एंड आप मेरा कल का एक ब्लॉग चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने कहा था कि like why do most of the option traders lose money because of greed, fear, yeah, what are the other things and how to like resolve this issue. तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 2 दिन पहले
देयर वाज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड विच आई डिड, जिसमें मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। एंड ग्रिड की वजह से मैंने क्या किया कि एक और ट्रेड ले लिया, विच वाज मार्केट वाज ऑलरेडी एट अ हाई, और जिसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया था। तो एआई ने कहा कि लाइक सिट बैक फॉर द डे, बट मैं अपने ग्रिड की वजह से मैंने क्या किया कि मैंने एक और ट्रेड ले लिया, जिसकी वजह से मेरी एक वो पोजीशन ओपन है, एंड आई एम एट अ लॉस ऑफ अराउंड 20% फ्रॉम व्हाट द ट्रेड विच आई हैड टेकन। सो मैं यही कहूंगा कि ट्रस्ट द सिस्टम, और अपने ग्रीड, ऑर्डर और इमोशंस को कंट्रोल करें, डिसिप्लिन से खेलें, हैव स्टॉप लॉस, हैव योर ओन टारगेट्स। अगर जैसे ही टारगेट हिट करते हैं तो मेक श्योर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, एंड देन यू सिट बैक। इफ नॉट तो रिस्क आपको बताइए, मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, और वहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सी यू, थैंक यू गाइस, बाय बाय।